था। अगर आज भी समय है इन लोगों के पास, अगर ये चाहते हो अभी भी समय से आकर के इन बच्चों से बात कर लें, इन बच्चों से बात करके इनका समाधान निकाल दें। अगर कल इनको संसद कूच के लिए रोका गया तो किसान के ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, दिल्ली का कूच किसान के ट्रैक्टर करेंगे अगर इन बच्चों के साथ दिक्कत है। इस तानाशाह सरकार को ये बताने आए हैं कि देश का किसान इन युवाओं के साथ है, इन बच्चों के साथ है। अगर सरकार अपने घमंड में हो तो हम बता देना चाहते हैं कि हमने पिछली बार 13 महीने आंदोलन किया था और इस तानाशाह को झुका करके हम लोग यहाँ से गए थे। अगर आज भी किसी घमंड में सरकार हो तो हम कहते हैं कि इस घमंड को साइड में रख दे उठा करके, नहीं तो इलाज करना जानते हैं हम लोग, इलाज करना जानते हैं अच्छे तरीके। सर देखिए किस तरह से जो है सोनम वांगचुक को मंच से उठा लिया गया दिन दहाड़े सफेद चादरों में। ये भाई तानाशाह सरकार है, तानाशाह का अंत होना जरूरी है। एक समय था हिटलर का, हिटलर ने भी ऐसे इसी तरीके से काम किए थे, लेकिन हिटलर का क्या हुआ था, हिटलर ने स्वयं को गोली मारी थी। आज ये देश के युवाओं का सवाल है। देश के जो युवा है वे परेशान हैं आज के समय, एक इंसाफ की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वांगचुक जी जो उनका साथ दे रहे हैं, जो भूख हड़ताल पर पिछले 20 दिन से बैठे थे, एक आनंद फानंद से सफ़ेद कपड़े लगा करके, जैसे कि उन्होंने जो बॉडी पे डेड बॉडी पे कफन उड़ाते हैं इस तरीके से उड़ा करके उनको लेकर के गए हैं, ये बहुत गलत है और देश की जनता आक्रोश में है इस चीज़ के लिए और देश की जनता देखना चाहती है कि ये तानाशाह कितने दिन तक चलेगा। देखिए कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा कि हमने जो हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया। हाई कोर्ट का आदेश पहले कहाँ गया था? हाई कोर्ट का आदेश तो पहले भी आए थे, उनको कहते रास्ते खोल दो, किसानों को अंदर आने दो। जब भी तो नहीं आने दिया किसानों को अंदर, तो तब कहाँ गए थे ये लोग? तो हाई कोर्ट का अगर इतना पालन करते हैं तो जो हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको दिक्कत है, इनको परेशानी है, तो आकर के बैठ करके भी तो बात कर सकते थे। क्या इंदिरा गांधी ने बात नहीं की? क्या पहले नेताओं ने बात नहीं करी? क्या केवल एक सरकार यही इतनी तानाशाह सरकार है कि आकर के बात नहीं करेगी? बिना बात करे सीधम सूद आकर के अंदर उठा करके ले जाएंगे आनंद फानन में। देश की जनता आक्रोश में है, देश का युवा आक्रोश में है, देश का किसान आक्रोश में है, क्योंकि ये तानाशाही और हिटलर सहित ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसका समाधान होगा और बहुत बढ़िया समाधान होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रही है आपको, और जो ये चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर दहशतगर्दी जो करेगा वो उसके साथ ऐसे ही होगा। भाई दहशतगर्दी कौन कर रहा है मुझे ये बताओ? पहले किसान आया, किसान को आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार ये सारे नाम दिए गए। अब ये देश का युवा है, ये डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, इन लोगों के पेपर आउट हो रहे हैं, क्या इनको भी आतंकवादी खालिस्तानी का नाम दोगे? ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार तो सबको एक नज़रिए से देख रही है, क्योंकि जो ये आज के समय जो लोग बैठ गए, इन लोगों को संविधान का कोई मान सम्मान नहीं है। इन लोगों ने देश के संविधान को नहीं समझा कुछ भी, देश के संविधान को ताक पे रख रखा है इन लोगों ने। ये लोग तो अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इन लोगों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। आज़ादी में योगदान नहीं था, इनको क्या पता आज़ादी कैसे मिली। अगर ये देश स्वतंत्र हुआ है आज और आज़ादी के साथ हम लोग जी रहे हैं, हमें अधिकार दिया हमारे संविधान ने कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी भूख हड़तालें की, इतनी हड़तालें की, लेकिन फिर भी जाकर के ये लोग ये नहीं समझ रहे कि भाई ये देश का युवा है, जाग चुका है। और हम ये कहते हैं कि ये एक जैन जी की क्रांति है, और क्यों ऐसे माहौल देश के अंदर पैदा करने चाहते जो अदर देशों में हुए हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल यहाँ पे देश के अंदर हो, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात है, आज नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात आ गई, तो कल को भाजपा को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कहा जा रहा है आंदोलन जो है कमजोर हो चुका है। नहीं, कौन कह रहा है कमजोर हो रहा है? आप लोग तो इसको लाइव देख रहे हो, सारी चीजें हैं, कहाँ से कमजोर हो रहा है बताइए? दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये इसके अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये देश के लिए निस्वार्थ भाव से बनाई गई, जो यहाँ पे चल रहा है देश के निस्वार्थ भाव से चला हुआ है, कोई राजनीतिक पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और सरकार अगर ये चाहती है कोई इन्वॉल्व ना हो तो इससे बढ़िया खुद आकर के इसका समाधान करे ना। बच्चे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, हमें ये बताइए जो आदमी बाहर विदेश में पढ़े उन्हें क्या जरूरत थी, लेकिन देश के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उनका भविष्य दांव पे ना लगे, मेरे बच्चों का भविष्य दांव पे ना लगे, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। हर आदमी इसलिए खड़ा है कि हमारी देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो खराब हो चुकी है, पेपर आउट हो रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा को अच्छे तरीके से नहीं दिया जा रहा। जो सरकारी स्कूल हैं सारी व्यवस्थाएं में बंद की जा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को बढ़ोतरी दी जा रही है, क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है चुनाव लड़ने के लिए। समस्या यही आ रही है देश के अंदर। संसद कूच का जी कॉल दे रखी है छात्रों द्वारा, संसद देख रहे हो सफल हो पाएगी? संसद कूच होगी, सफल होगी, क्यों नहीं होगी? अगर आज भी हमने समय दे दिया, पहले अल्टीमेटम दिया हुआ था, अगर आज भी समय है इन लोगों के पास, अगर ये चाहते हो अभी भी समय से आकर के इन बच्चों से बात कर लें, इन बच्चों से बात करके इनका समाधान निकाल दें। अगर कल इनको संसद कूच के लिए रोका गया तो किसान के ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, दिल्ली का कूच किसान के ट्रैक्टर करेंगे अगर इन बच्चों के साथ दिक्कत आई तो। देखिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार लाठी डंडों के साथ है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से। वे भी तो किसान के बच्चे हैं, वे किसके बच्चे हैं? उनके भी तो बच्चे कल एजुकेशन ले रहे होंगे, कल उनके बच्चों के भी तो पेपर आउट होंगे, कल उनके बच्चों का भी तो भविष्य दांव पे। क्या वे अपने बच्चों को गुंडे बदमाश बनाएंगे? उनको सोचना चाहिए, क्योंकि पहले किसानों पे लाठी डंडे चलवाए, अब बच्चों पे लाठी डंडे चलवा रहे हैं। पहले हमारी फसल की बात थी, अब हमारी नस्ल की बात है। हम लोग ईंट सीट बढ़ाने का काम करेंगे अगर सरकार ने इन बच्चों के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया। 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? पता नहीं भाई क्यों चुप है। आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं, तुम भी पूछ लो जाकर के भाई क्यों चुप है। तुम्हें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, पत्रकारिता आपके पास है, जाकर के पूछे कि आप लोगों ने भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। देश के युवा, देश का यूथ आज एजुकेशन प्रणाली को देख करके, सारी चीज़ों को देख करके परेशान है, तो समाधान क्यों नहीं कर रहे? क्या एक शिक्षा मंत्री इन बच्चों से बड़ा हो गया?
लड़कियां यहाँ 20-20 दिन से 21-21 दिन से भूखी बैठी हुई है, क्या उन लोगों को दिखता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? सोचना चाहिए उन लोगों लेकिन सर जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पुलिस प्रशासन कितनी कड़ी जो है सिक्योरिटी लगा रखी है। को। अरे ये पुलिस पालिस या कितनी सिक्योरिटी पिक्योरिटी लगा लो, देश का आगे कोई नहीं टिकता है, सब भाग जाते हैं। फिर हमारा काम शांतिपूर्ण तरीके से जाने का है, जहाँ लाठी डंडे बरसाएंगे, पानी बरसाएंगे, वहाँ पे बैठ जाएंगे। हमें कोई हिंसक नहीं करनी, हमें कोई हिंसा नहीं करनी, हम तो अहिंसावादी लोग हैं। ये मारेंगे पीटेंगे, जेल भरेंगे, जेल भरो, देश की जेलें कम पड़ जाएगी, देश का यूथ कम नहीं पड़ेगा, ये देश युवाओं का देश है। लेकिन ये सोनम किसी का देश वांगचुक को जो है चाइनीज एजेंट भी बता दिया गया है। अरे भैया पता नहीं है तो क्या क्या नाम दे, हमें भी आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या नाम नहीं देते इन लोगों ने। जो भी आंदोलन करेगा सरकार के खिलाफ, जो भी बोलेगा उसके नाम का ये कुछ ना कुछ करेंगे, अलग अलग नाम देंगे, किसी को आंदोलन जीवी बोलेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे। लेकिन बात यह कि तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, मुद्दों से भटकते हैं लोग, बात यही है सबसे बड़ी।